जैसे ही कहानी शुरू होती है, हम एक आदमी को 7 चुड़ैलों के बारे में लिखते हुए देखते हैं। सेलम के जंगलों में वे शैतान की पूजा में संलग्न हैं। वह उन्हें मारने की योजना बनाता है। वे 7 चुड़ैलें वहाँ एक अनुष्ठान कर रही हैं। उनका उद्देश्य सलेम की महिलाओं से राक्षसों को पैदा करना है। इन 7 चुड़ैलों में सबसे बुरी मार्गरेट मॉर्गन थी। फिर हम देखते हैं कि आज सोमवार है और हमें हेदी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वह एक रेडियो चैनल की होस्ट हैं और उन्होंने रहने के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर ले रखा है। वह अखबार लेने के लिए बाहर आती है, लेकिन उसे लगता है कि कमरा नंबर 5 पर में कोई है। जब कमरा नंबर 5 काफी समय से खाली था, वह पूछती है कि क्या कोई नया पेइंग गेस्ट आया है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। दरवाजा बंद हो जाता है। फिर हेदी अपने कुत्ते को सैर के लिए ले जाती है। वह घर के मालिक लेसी से उस नए किराएदार के बारे में पूछती है। परिणाम स्वरूप वह दावा करती है कि मैंने किराएदार नहीं रखा। हेदी का कहना है कि मैंने सिर्फ 5 मिनट पहले किसी को देखा था। लेसी कहती है कि मैं आपका भ्रम दूर करने के लिए उस कमरे की दोबारा जांच करूंगी। हेदी के जाने के बाद वह उस कमरे की जांच करने जाती है, लेकिन उसे वह बंद मिला। वह वापस आती है। रात को हेदी रेडियो स्टेशन से अपने घर जा रही थी। उसे रिसेप्शन पर एक बॉक्स मिला जो उसके लिए था। वह नहीं जानती थी यह बक्सा कहां से आया। इसमें एक साउंड रिकॉर्डर है और उस पर द लॉर्ड्स लिखा हुआ है। वह इस बक्से को अपने घर ले जाती है। उनके सहयोगी हरमन भी उनके साथ हैं। घर पहुंचकर हरमन उस रिकॉर्डर को बजाता है, लेकिन वह उसे बजा नहीं पाता है। लेकिन जब हेदी इसे बजाती है तो यह तुरंत शुरू हो जाता है। इस टेप रिकॉर्डर में खतरनाक तरह का संगीत था। यह सुनते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। इसके ठीक बाद हमें वर्ष 1696 का एक दृश्य दिखाई देता है। इस सीन में वही चुड़ैलें एक महिला के गर्भ से बच्चे को बाहर निकाल रही थीं। वे उसके बच्चे को ले जाते हैं जो एक सामान्य इंसान है। यह देखकर वे उस बच्चे को मार देते हैं। हेदी की हालत देखकर हरमन ने संगीत बंद कर दिया। वह हेदी से पूछती है कि क्या वह ठीक है। हेदी का कहना है कि उस संगीत को सुनने के बाद मुझे थकान महसूस हो रही है और मैं सोना चाहता हूँ। इसके बाद हेदी सो जाती है और हरमन चला जाता है। हेदी अपने कमरे में जा रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके साथ भी है, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देती। अगले दिन मंगलवार को फ्रांसिस मैथेस नाम का एक लेखक हेदी के रेडियो स्टेशन पर आता है। उन्होंने एक किताब लिखी, सैटन लेस्टन। इसका विषय था सलेम चुड़ैलें। वहाँ वे उस रिकॉर्डर को फिर से बजाते हैं और हरमन इसे द लॉर्ड्स ऑफ सेलम नाम देता है। जैसे ही वह इसे अपने चैनल पर चलाती है, हेदी को फिर से अजीब महसूस होने लगता है। हेदी इसे मूक कर देता है, लेकिन इसे अभी भी सुना जा सकता है। इसके बाद उनका सत्र समाप्त हो जाता है और फ्रांसिस पूछता है कि यह रिकॉर्डर कहां से आया। उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में नहीं पता। फ्रांसिस उसके घर जाता है और अपनी पत्नी से उसके साक्षात्कार के बारे में पूछता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। फ्रांसिस पूछती है, क्या आपने संगीत भी रिकॉर्ड किया? वह कहती है, हाँ। फ्रांसिस ने पहले द लॉर्ड्स ऑफ सेलम का नाम सुना है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। हेदी अपने घर पहुंचती है और अपने कमरे में जा रही है। इस बीच लेसी उसे बुलाती है और अपनी बहन से उसका परिचय कराती है। सन्नी और मेगन हेदी को अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन हेदी का कुत्ता भूखा था, इसलिए वह पहले अपने कमरे में जाती है। जैसे ही वह अपने कुत्ते को खाना खिलाती है, एक महिला उसके पीछे खड़ी होती है, लेकिन हेदी को पता नहीं चलता। फिर वह उनसे मिलने के लिए नीचे आती है। वहाँ उसे पता चला कि मेघन हाथ पढ़ सकती है। वह उसे अपना हाथ दिखाती है। मेघन उसे अपने दिमाग पर नियंत्रण रखने के लिए कहती है। धीरे धीरे वह उससे बदतमीजी से बात करने लगती है और हेदी को यह पसंद नहीं आता और वह चली जाती है। आधी रात में हेदी को अपने कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। वह इसे देखने जाती है। वह देखती है कि उसका कुत्ता कमरा नंबर 5 पर के सामने खड़ा है। वह अपने कुत्ते को लेकर चली जाती है। कमरा न का दरवाजा 5 स्वयं खुलता है। हेदी अंदर जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसे वहाँ एक क्रॉस का चिन्ह दिखाई देता है। यह देखकर हेदी सम्मोहित हो जाती है। उसके पीछे एक भयानक प्राणी खड़ा है। प्राणी अब सामने से आ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है मानो कोई नर्क से बाहर आ रहा हो। दरवाजा खुलते ही हेदी बाहर कदम रखती है। वह वहाँ मार्गरेट मॉर्गन को देखती है। वह हेदी से बच्चे चाहती है। हेदी अपना मुंह खोलती है। उसे एहसास होता है कि यह सब एक सपना था और वापस सो जाती है। हेदी बुधवार को अपने कुत्ते को सैर के लिए बाहर ले जाती
जाती है। वह एक चर्च में प्रवेश करती है। वहाँ पिता उससे बात करते हैं और अचानक उसके साथ गलत हरकत करने लगते हैं। वह कहता है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद उसकी आंख खुलती है और पिता उसे बताते हैं कि वह यहाँ सो रही थी। वह बाहर भागकर बैठ जाती है। तभी वह देखती है कि एक अजीब आदमी उसकी ओर आ रहा है। उसके पास एक बकरी भी है। अचानक वह भी गायब हो जाता है। बहुत खोज के बाद फ्रांसिस को जोनाथन हैथॉर्न की एक किताब मिली। इसमें 5 लिखित पृष्ठ हैं। उस पुस्तक में जोनाथन ने उन सातों का नाम द लॉर्ड्स ऑफ सेलम रखा। इसमें लिखा था कि जोनाथन ने उन्हें 27 सितंबर 1696 को पकड़ लिया था। मार्गरेट ने भी शैतान की पूजा करना स्वीकार किया। उन्हें जिंदा जला दिया गया। किताब के आखिर में कुछ संगीत नोट्स थे। ये नोट्स पियानो पर बजाए जाते हैं और ये बिल्कुल वही थे जो हेदी को मिले थे। फिर गुरुवार को फ्रांसिस उस किताब के लेखक के पास जाता है और उस डायरी के बारे में पूछता है, जिस पर वह जवाब देते हैं कि मेरे पास वह डायरी नहीं है, लेकिन मैंने वह सब पढ़ी है। फ्रांसिस का अनुरोध है कि क्या इस पुस्तक में कुछ कमी है जो आपने नहीं पढ़ी। फिर वह मार्गरेट की स्थिति के बारे में बताता है। जब मार्गरेट को जलाया जा रहा था तो उसने ये शर्त रखी कि सलेम की बेटियों की नवजात बेटियों को मार दिया जाएगा। शैतान भी उन्हीं से पैदा होगा। हेदी हरमन को बताती है कि जब भी मैं वह संगीत सुनती हूँ तो मुझे कुछ असामान्य महसूस होता है। हेदी फिर खांसने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। हरमन डर जाता है और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाता है। फिर हेदी को हरमन के पीछे कुछ अजीब लोग दिखाई देते हैं। उनमें से एक आदमी हरमन को छूता है और वह अचानक मर जाता है। फिर वे हेदी को पकड़ लेते हैं और उस पर ऑपरेशन करते हैं। वे पेट काटते हैं और उसके पेट से एक कीड़ा जैसा जानवर बाहर निकालते हैं। इसके बाद वह फिर जाग जाती है। वह विश्लेषण नहीं कर सकी कि क्या हो रहा है और क्या सही है क्या गलत है। उसकी मानसिक क्षमताएं भी अक्षम हो रही थीं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए वह ड्रग्स लेना शुरू कर देती है। शुक्रवार को जब वह ड्रग्स ले रही थी तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने जाकर देखा तो वो तीनों बहनें वहीं खड़ी थीं। वह उन्हें अंदर बुलाती है। दूसरी ओर फ्रांसिस हेदी पर शोध कर रहा है। यहाँ उसे हेदी का असली नाम पता चलता है जो एडेलहीड एलिजाबेथ है। कुछ शोध के बाद वह समझ गया वह भी जोनाथन की स्थिति में सूचीबद्ध लड़कियों में शामिल है। वह तुरंत हेदी को कॉल करता है लेकिन मेगन कॉल उठाती है। वह यह कहकर कॉल काट देती है कि यह गलत नंबर है। हेदी बेहोश है और वे 3 बहनें उसे कमरा नंबर 5 में ले जा रही थीं। लेसी उस दरवाजे पर वही चिन्ह बनाती है जो चुड़ैलों के चेहरों पर बनाया गया था। इसके अलावा ये साइन उस रिकॉर्डर पर भी मौजूद था। यहाँ तक कि ये साइन जोनाथन की डायरी पर भी छपा था। दरवाजे पर आकर वे तीनों प्रार्थना करते हैं और दरवाजा खुल जाता है। उन्होंने हेदी को कमरे के अंदर भेजा। यहाँ कमरे का अंदरूनी भाग दिखाया गया है जो वैसा नहीं था जैसा हमें पहले दिखाया गया था। यह अब एक महल था और हेदी के ठीक सामने एक अजीब प्राणी खड़ा था। हेदी धीरे धीरे उसके सामने आती है। उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ है। उसके माथे पर एक निशान दिखाई देता है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि चुड़ैलों के माथे पर है। हेदी उस प्राणी के करीब आती है और उसके शरीर से 2 तंबू निकले। हेदी तुरंत उन्हें पकड़ लेती है। इसके बाद दरवाजा खुलता है और हेदी सामान्य स्थिति में बाहर आती है। हेदी को देखकर वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उसे उसके कमरे में सुला देते हैं। अजीब बात यह है कि वह प्राणी भी हेदी के पास था। इसके बाद हरमन हेदी को बुलाता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता जो उस रात हुआ। वह कहता है कि आज रात हमारे स्टेशन पर एक शो है और हमें इससे पहले मिलना होगा, लेकिन हेदी ने उसे मना कर दिया और सेल फोन काट दिया। लेसी हेदी के साथ है। फिर फ्रांसिस हेदी से मिलने उसके घर आता है। लेसी दरवाजे पर थी। वह कहती है कि हेदी घर पर नहीं है लेकिन वह वहाँ थी। लेसी उसे अंदर आने और हेदी की प्रतीक्षा करने के लिए कहती है। वहाँ ये तीनों बहनें उससे पूछताछ करने लगती हैं। फ्रांसिस उन्हें बताता है कि मैं हेदी से रेडियो स्टेशन पर मिला था। उनका कहना है कि मैंने द लॉर्ड्स ऑफ सेलम का रिकॉर्डर भी सुना। मुझे हेदी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। यहीं से हालात बदतर हो जाते हैं। लेसी फ्रांसिस के साथ दुर्व्यवहार करती है लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है। हालात बहुत खराब थे। जब वह वापस जाने के लिए उठा तो सोनी ने उसके सिर पर पेन से हमला कर दिया। वह नीचे गिर जाता है। वह उस पेन से उस पर वार करती रहती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। रात में हरमन हेदी को शो में अपने साथ ले जाने के लिए आता है लेकिन वे महिलाएं फिर से वहाँ थीं। वे उसे भी रोकते हैं। हालांकि हरमन अक्सर इस स्थान पर आते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसके कमरे में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ता है। वह हेदी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है लेकिन लेसी वहाँ
आती है। इससे पहले कि लेसी कुछ करे, हेदी बाहर आती है, लेकिन लेसी उससे कहती है कि वह हरमन से कहे कि वह उसका बाहर इंतजार करे। हेदी भी ऐसा ही करती है। हरमन अजीब है, वह हेदी से पूछता है, लेकिन वह चुपचाप दरवाजा बंद कर देती है। फिर वे दोनों हेदी को कमरे में छोड़कर हॉल से नीचे चले जाते हैं, जो बंद हो जाता है। हरमन बाहर था और मंच पर हम उन 3 बहनों को फिर से देखते हैं। वे शैतान से प्रार्थना कर रहे हैं। तभी अचानक वो 7 चुड़ैलें उनके पीछे आ जाती हैं कि यहाँ संगीत बजाया जाता है और सभी दर्शक मंच पर आ जाते हैं। हेदी एक अजीब दुनिया में है। सभी 7 चुड़ैलें वहाँ मौजूद थीं और वे हेदी झूठ बोलने पर एक अनुष्ठान कर रही थीं। इसके बाद हेदी के बच्चे का जन्म होता है जो शैतान है। उसे देखकर सभी चुड़ैलें बहुत खुश हो जाती हैं और हेदी यहीं मर जाती है। हमें हेदी फिर से दिखाया गया है, लेकिन इस बार वह एक देवी के चेहरे पर है। वह कई महिलाओं की लाशों पर खड़ी है। इसके बाद एक खबर आती है कि 32 महिलाओं की मौत हो गई है। उनके शव वहाँ मौजूद थे। हेदी का शव वहाँ नहीं था, वह गायब थी। यहाँ मार्गरेट का परीक्षण पूरा हुआ। शैतान भी पैदा हुआ है और सलेम की बेटियां भी मर चुकी हैं। शैतान को जन्म देने के बाद वह देवी बन गई और सभी उसकी पूजा भी करेंगे। चाल यहीं समाप्त होती है।